बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन का जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। और इस टॉपिक को अभी जो मैं डिस्क्राइब करूँगी वो बिल्कुल बेसिक से लेवल का होगा, ग्रेड 9th का। और लेटर ऑन जब मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी तो उसमें मैं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करूँगी और एफएससी लेवल की रिस्पायरेशन जो कि एफएससी की बुक्स में लाइक डिटेल में उनको डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, सो मैं भी बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। ग्रेड 9 के बुक में जो रिस्पायरेशन में जो जो टॉपिक्स हैं और जो जो डिस्क्राइब किया हुआ है मैं भी उसी को कवर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको ये पता है कि रिस्पायरेशन जो है ये प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है, ठीक है। रिस्पायरेशन को मैं भी डिस्क्राइब करती हूँ। एक पहले आप चीज़ देख लें, फोटोसिंथेसिस होती है ना। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में प्लांट्स क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, जो कि एज अ फूड एक्ट करता है प्लांट्स की, ठीक है। लेकिन ये इन केस ऑफ प्लांट्स की बात हो रही है, लेकिन एनिमल्स के केस में क्या होता है, लाइक हम क्या करते हैं, वी जस्ट इनटेक फूड, ठीक है। हम फूड को बस डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, हम कुछ उसको प्रिपेयर नहीं करते। और उसके बाद इसके साथ क्या होगा आगे वो हम डिस्कस करेंगे। प्लांट्स ये करेंगे, एनिमल्स ये करेंगे, दोनों में रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन एक्चुअली नीड्स ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, लाइक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसके अंदर आएगा, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। इसके अंदर प्रेजेंट CH बॉन्ड्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होंगे, ये यहाँ से टूटेंगे और एज अ रिजल्ट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और ये एनर्जी वो क्या करेंगे, यूज फॉर दी वर्क, ठीक है, ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के लिए, सब कुछ। अब जो प्लांट एनिमल में फूड होगी उसमें भी यही होगा कि जो ग्लूकोज होगा उसमें ऑक्सीजन आएगा, जो ग्लूकोज में CH बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगी वो ब्रेक डाउन होंगी। जब ये बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगी तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी क्या होगा, यूज करेंगे प्लांट्स या एनिमल्स फॉर दी वर्क। अगर प्लांट्स है तो वो ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अगर एनिमल्स हैं तो हम लोग अपनी एनर्जी डिफरेंट कामों के लिए उसको यूज करेंगे। इस चीज़ से आपको एक बात क्लियर होगी कि हम लोग कहते हैं कि फूड 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 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फूड से ही, फूड जो कि मेनली कार्बोहाइड्रेट है अगर, और इसके अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज में CH बॉन्ड्स हैं, ये CH बॉन्ड्स जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से तो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस क्या है, रिस्पायरेशन है, ठीक है। हम लोगों ने ये बात सुनी हुई कि ब्रीदिंग को हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं रिस्पायरेशन के साथ। जब हम लोग ब्रीदिंग को डिस्कस करते हैं, ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग को हम लोग कहते हैं कि ये भी सॉर्ट ऑफ रिस्पायरेशन है। मेनली कंफ्यूज किया जाता है क्योंकि ब्रीदिंग में क्या होती है, हम कहते हैं, हम रिस्पायरेशन को ये समझते हैं, जो जनरल कॉन्सेप्ट है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे समझ, ये ह्यूमन बॉडी जो भी है, इनटेक होगी ऑक्सीजन की और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एक्सेल आउट होगा, इसको हम कहते हैं ये रिस्पायरेशन है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्रीदिंग है। रिस्पायरेशन क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ CH बॉन्ड्स जो कि प्रेजेंट है ग्लूकोज में, ठीक है, break down of CH bonds by the presence of oxygen to release energy, ठीक है। ये है रिस्पायरेशन। होप सो आप लोगों को रिस्पायरेशन का जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग लेटर ऑन इसकी टाइप्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। टाइप्स जो है रिस्पायरेशन की वो कितनी है, मेनली 2 टाइप्स हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, एक है एरोबिक और एक है एनारोबिक।
एरोबिक रिस्पायरेशन, हम लोगों ने रिस्पायरेशन को डिस्कस किया है ना कि क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस CH बॉन्ड्स जो भी हैं ग्लूकोज के अंदर, वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन होगी इसकी और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और भी चीजें होंगी लेकिन हम लोग ने मेनली इसको फोकस कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन होगा तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज की जो CH बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगी। ये बॉन्ड्स उसी वक्त टूटेंगे जब ये ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज मीन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन होता ये है कि कुछ स्पीशीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन को यूज करती हैं टू ब्रेक डाउन CH बॉन्ड्स। उन स्पीशीज को हम कंसिडर करते हैं उस रिस्पायरेशन को कि वो एरोबिक है, जो कि क्या करती है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है। ठीक है, और कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि रिस्पायरेशन परफॉर्म करती हैं लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और वो ऑक्सीजन नहीं यूज करती, वो क्या करती हैं वो हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल एरोबिक को मैं डिटेल में डिस्कस करती हूँ, फिर मैं एनारोबिक को डिस्कस करती हूँ। सो एरोबिक को रिस्पायरेशन को अब डिस्कस कर लेते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन की जनरल इक्वेशन जो है वो ये है, ग्लूकोज एज अ फूड सोर्स जिसके अंदर CH बॉन्ड्स हैं वो ऑक्सीडाइज होंगी बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हमें 6 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर हैं और क्या होगा, एक मैक्सिमम बल्क ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। इस एनर्जी के रिलीज के साथ साथ, क्योंकि ग्लूकोज था, इसका फार्मूला ये है C6H12O6, ये जब ब्रेक डाउन होगा CH बॉन्ड्स टूटेंगी तो कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 6 कार्बन थे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 ही मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे और साथ ही 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे जो कि इस ऑक्सीजन को और इस H की कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होंगे। अब ये तो था जनरल इक्वेशन कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हुआ ऑक्सीजन से और एनर्जी मिलगी। ये ना फर्दर 2 सब फेजेस में डिवाइड होता है। पहला फेज होता है फेज 1। फेज 1 में क्या होता है कि ये ग्लूकोज 2 का C3 कार्बन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। C6 है ना, 6 कार्बन है, ये ब्रेक डाउन होकर 3 में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या होता है कि ये जो 3 कार्बन है इनके अंदर फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, फर्दर ब्रेक डाउन होगी और कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन एंड हो गई है। फर्स्ट स्टेप में C3 में हुआ था, उसके बाद इसकी फर्दर ब्रेक डाउन हुई और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया, जो कि जनरल इक्वेशन में मैंने लिखा है। होप सो आपको ये समझ आओ क्या होगा। अब हम लोग एनारोबिक की तरफ मूव करते हैं। अब एनारोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन की एक खास बात कि इसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, इसका सेकंड नेम है। और फर्मेंटेशन, इसके रिजल्ट में जो अल्कोहल प्रोडक्शन होती है और लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होते हैं फर्मेंटर्स में, वो इसे रिस्पायरेशन के प्रोसीजर को यूज़ करते हुए होते हैं। अब मैंने डिस्कस किया था कि रिस्पायरेशन के 2 फेजेस होते हैं। पहले फेज में क्या होती है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है इंटू C3 एंड C3 कार्बन्स में। ठीक है, उसके बाद क्या होता था कि ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए क्या होता था, कंप्लीटली जो C3 कार्बन्स बने होते थे उनकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती थी और एट द रिजल्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता था। अब एनारोबिक रिस्पायरेशन में मैंने क्या बात की थी कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन परफॉर्म हो रही है। जो फेज 1 है ग्लाइकोलिसिस, उसमें यही होता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा C3 प्लस C3 मॉलिक्यूल्स में। इस प्रोसीजर में, इस फेज में ऑक्सीजन रिक्वायर ही नहीं होता। ठीक है, जब ऑक्सीजन रिक्वायर ही नहीं होता तो इसीलिए ये वाला जो फेज है ये दोनों में होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में भी और एनारोबिक में भी। लेकिन इसके बाद क्या था कि ये जो C3 कार्बन बने थे इनका क्या होना था, ऑक्सीजन ऐड होना था, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होनी थी। लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो ये स्टेप जो कि एरोबिक में होता था वो नहीं होता। और होता क्या है असल में कि ये C3 कंपाउंड इधर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर एथाइल अल्कोहल में।
ठीक है, या ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है या इथाइल अल्कोहल में। और हम लोग क्या करते हैं कि इस फर्मेंटेशन को 2 फेजेस जो है, जो सेकंड फेज, इस स्टेप से इसकी टाइप्स डिफाइन हो जाती है। अगर लैक्टिक एसिड इसने प्रोड्यूस करना है तो इस फर्मेंटेशन को हम लोग नेम दे देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी 1L, तो ये क्या होता है, इथाइल अल्कोहल जो प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, क्योंकि इसके रिजल्ट में अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है। सो होता क्या, अब ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये होती है इन स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमंस एंड इन अदर एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़। लाइक हमारे पास जब एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और हमारे पास जो ब्रीदिंग रेट है वो भी बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाता है। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि कंप्लीट ऑक्सीजन जो जाता है उसको एरोबिक रिस्पायरेशन कम्प्लीटली परफॉर्म नहीं हो रही, तो और बॉडी को क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करे, उस केस में जो हमारे मसल्स होते हैं उसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये जो है बैक्टीरिया के अंदर भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। और आपकी बुक में जो जो लिखा है मैंने वो डिस्क्राइब कर दिया है। साथ ही साथ जो इथाइल अल्कोहल वाली फर्मेंटेशन है ये यीस्ट में होती है, बैक्टीरिया में भी होती है। और इसमें क्या होता है, वही सिंपल के जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे इनको पायरुविक एसिड बोलते हैं। ठीक है, पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, इन दोनों को पायरुविक एसिड बोलेंगे। इनके जो मॉलिक्यूल्स है ये डिसोसिएट हो जाएंगे अल्कोहल में। और इन दोनों स्टेप्स में एक चीज़ याद रखिएगा कि साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होगा। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। कीप कनेक्टेड विद मी in order to better understand the further upcoming concepts. Thank you so much.